और इस्तेहकाम ताकत के जरिए बाहर से थोपा नहीं जा सकता। जब तक अफगानों को अमन और सुकून नसीब नहीं होगा, पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में मजमून। वज़ीर आज़म कहते हैं, सदर ट्रंप ने 2018 में अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए हर मुमकिन मदद कर रहा है। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में अफगान जंग। पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,205 हो गई। 24 घंटों में मजीद 694 नए मरीज रिपोर्ट। एक दिन में मजीद 6 अमवात। मजमूई अमवात 6,457 हो गई। अब तक 2,95,613 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। नून लीग के तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में तशद्दुद, बायां बाजू टूट गया। मुबैना तौर पर मकामी लीगी खातून MNA के भाइयों ने मारा पीटा। तशद्दुद के बाद की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। तलाल चौधरी की लाहौर के निजी अस्पताल में सर्जरी। दूसरी जानिब खातून MNA के घर के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। SSP ऑपरेशंस फैसलाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी खातून MNA और तलाल चौधरी के दरमियान इख्तलाफात की तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने भी मामले की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। शहबाज गिल का तलाल चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, खातून MNA को हिरासा करने का वाकया अफसोसनाक है। हुकूमत तलाल चौधरी के खिलाफ एक्शन लेगी। वाकया नून लीग का असल चेहरा सामने लाता है। खातून MNA की हर सूरत हिफाजत की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वाक़े के पीछे मरियम नवाज हैं। तलाल चौधरी वाक़े को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रात को 3 बजे कौन सी तंजीम साजी होती है? वाक़या नून लीग की क़यादत का इम्तिहान है। फवाद चौधरी बोले, नहीं मालूम तलाल के साथ क्या हुआ। जो भी हादसा हुआ, अल्लाह उन्हें सेहत दे। बाज़ हुकूमती शरपसंदों का वाक़े को सियासी रंग देना नाकाबिल मजम्मत है। तलाल चौधरी का बयान, वाक़े पर तफसीली मौक़िफ़ जल्द पेश करने का ऐलान। कहा, वाक़े का किसी खातून MNA से कोई ताल्लुक नहीं। मुझसे मुतालिक ज़राए से चलने वाली खबरें हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। भारतीय फौज की फिर LOC पर इश्तियाल अंगेजी। ISPR के मुताबिक कोट कटीरा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई। नायक दिलफराज शहीद। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय पोस्ट तबाह। भारतीय फौज को भारी जानी नुकसान पहुंचा। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने रूसी शहर आस्तरखान में होने वाली कसीरुल-मुल्की क्यूकॉज फौजी मशक़ें देखी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सालेह अब्बासी भी हमरा थे। वज़ीर दिफा की पाकिस्तानी और चीनी दस्तों के एहलकारों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मशक़ों में मुख्तलिफ ममालिक के फौजी दस्तों ने शिरकत की। बहुत हो गया, हुकूमत को अब 1 मिनट भी नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान जंग। कहा, जितना वक्त देना था दे चुके। हुकूमत को बेनकाब करने का वक्त आ गया। मुझ पर मुफाहमती सियासत का इल्ज़ाम लगाने वाले बताएं, मैंने मुफाहमत से अब तक क्या हासिल किया? नवाज शरीफ की तकरीर आइन और कानून के मुताबिक है। इमरान खान मुझे हर सूरत गिरफ्तार कराना चाहते हैं। बतौर वज़ीर आला फैसलों से मेरे खानदान को करोड़ों का नुकसान हुआ। डील नहीं हुई तो सारे फट पड़े। फवाद चौधरी के भी लफ्जी वार। विफाकी वजीर कहते हैं, नवाज शरीफ का किरदार वही है जो बानी MQM का था। ये आज भी ढीले तलाश करते फिरते हैं। इन लोगों ने मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू की पॉलिसी अपना रखी है। उम्मीद है नई नून लीग जल्द वजूद में आएगी। ये भी कहा, शहबाज शरीफ को गिलगित-बल्तिस्तान में कोई नहीं जानता। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जन्म मार्शल लॉ की गोद से हुआ। बताया, अद्वियात की कीमतों में 15-20 साल से इजाफा नहीं हुआ था। 94 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने का मकसद है। मैन्युफैक्चरर्स नहीं बनाना शुरू करें।
کراچی میں لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی. گیس کی کمی کا جواز, 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری. مستثنی علاقوں میں بھی 2 سے 6 گھنٹے بجلی کی بندش. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق گیس پریشر میں کمی کے باعث 250 سے 300 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے. اورنگی, گڈاب, سرجانی, ملیر, لانڈھی, لیاقت آباد, نیو کراچی بلدیہ اور کماڑی سب سے زیادہ متاثر. جماعت اسلامی نے کے الیکٹرک آفس کے باہر احتجاجی کیمپ لگا لیا. بھارت منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کا سہولت کار نکلا. آئی ایس پی آر میں بھی منی لانڈرنگ کا استعمال. فائنینشل کرائمز انفورسمنٹ نے اپنی رپورٹ میں سارا کچا چٹا کھول دیا. 44 بھارتی بینکس منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے. بھارتی بینکوں نے 3201 غیر قانونی ٹرانزیکشنز کی. 2.5 کھرب روپے کی منی لانڈرنگ کی. منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے اسمگلرز بھی ملوث. سونے اور ہیرو کی بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کا انکشاف. انڈین پریمیئر لیگ میں بھی وسیع پیمانے پر منی لانڈرنگ کی گئی. السلام علیکم. ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ اور میں ہوں سدرا بلال. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آپ کو بتائیں کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں افغان جنگ خاتمے کے قریب ہے. وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھا, پاکستان افغانستان میں سیاسی حل کے لیے ہر ممکن مدد کر رہا ہے. افغانستان میں امن اور استحکام طاقت کے ذریعے باہر سے تھوپا نہیں جا سکتا. افغانستان میں غیر ملکی افواج کا عجلت میں انخلا غیر دانش مندانہ ہوگا. دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں افغان جنگ خاتمے کے قریب ہے. وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون. وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن عمل کے بارے میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں مضمون لکھا ہے جو امن پسند عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان اور خطے کے لیے امید کا سنہری موقع ہے کیونکہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں افغان جنگ خاتمے کے قریب ہے. انہوں نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں جغرافیائی, ثقافتی اور تاریخی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے جب تک افغان باشندوں کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا, پاکستان بھی حقیقی امن حاصل نہیں کر سکتا. عمران خان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف افغانستان کی قیادت اور افغان باشندوں کی شمولیت سے ہی پائیدار امن ممکن ہے اور افغانستان میں امن اور استحکام طاقت کے ذریعے باہر سے تھوپا نہیں جا سکتا. عمران خان نے مزید لکھا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 2018 میں افغانستان میں سیاسی حل کے لیے پاکستان کی مدد مانگی. افغانستان میں امن کا جو راستہ ہم نے اختیار کیا وہ آسان نہیں تھا. سندھ کے ضلع جام شوروں میں مسافر وین کو آگ لگنے کا واقعہ. جاں بحق افراد کی تعداد اب 14 ہو گئی ہے. اس حادثے میں زخمی 14 مسافروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. 2 سالہ بچہ محمد حماد معجزانہ طور پر محفوظ رہا. جھلسنے کے باعث لاشیں ناقابل شناخت اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. یہ حادثہ نوری آباد موٹر وے پر پیش آیا. وین حیدرآباد سے کراچی جا رہی تھی. سے کراچی جانے والی مسافر وین میں حادثے کے بعد خوفناک آتش زدگی. بدقسمت وین موٹر وے پر اے ایس ایف سٹی کے سامنے پہنچی تو اچانک ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی اور کچے میں جا گری. اسی دوران وین میں آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد اس میں موجود سی این جی سلنڈر بھی دھماکے سے پھٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آتش زدگی کی اطلاع ملنے پر موٹر وے اور متعلقہ پولیس بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئی. وین میں سوار 5 سالہ بچہ محمد حماد معجزانہ طور پر محفوظ رہا جبکہ اس کے والد سمیت وین میں سوار 10 افراد زخمی ہو گئے. فٹنس کا نظام پورے ملک میں ڈیفیکٹیو ہے. کوئی ورکشاپ نہیں ہے پراپر اور کاروں کو تو فٹنس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے قانون کے مطابق. جس کے لیے ہم نے مسئلہ بار بار اٹھایا ہے. سٹی سے بندے آئے بھاگتے ہوئے, انہوں نے شاید بچانے کی کوشش کی ہے پر چند منٹ کے بعد ادھر آگ لگ گئی اس کے اندر.
वाक़े के बाद एडिशनल आईजी मोटरवे और एसएसपी जाम शोरो भी पहुंच गए। एडिशनल आईजी मोटरवे के मुताबिक मुसाफिर वैन के आगे चलने वाली गाड़ी का बोनट उड़कर पीछे आने वाली मुसाफिर वैन से टकराया, जिससे वैन बेकाबू होकर कच्चे में जा गिरी और इसमें आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के बायस बेशतर लाशें नाकाबिले शनाख्त हो चुकी हैं, जिन्हें कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दानिश नफीस, एक्सप्रेस न्यूज़, हैदराबाद। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे यासीन जबलपुरी ने। यासीन, इस वैन में जो आग लगी है, इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं? इसमें कितना नुकसान हुआ अब तक? देखिए, ये वैन जो है वो हैदराबाद से कराची आ रही थी कि नूरियाबाद में जो है वो लकी चढ़ाई के करीब जो है वो ये वाकया पेश आया है। एक टोयोटा करोला गाड़ी जो आगे जा रही थी, उसका जो है वो इत्तेफाकिया तौर पे उसका बोनट और बम्पर जो है उस गाड़ी से निकलकर और वैन की तरफ गया है। वैन के व्हीलों के नीचे आया है, जिसके वैन जो है ड्राइवर से बेकाबू होकर कच्चे में गई है और उस कच्चे में जाके वैन उलट गई। शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग भड़क उठी और मिनटों में जो है पूरी वैन को अपनी लपेट में ले लिया। उसमें से चंद नहीं एक लोग थे जो निकल पाए। एक 2 साल मासूम बच्चा हमाद जो है वो उसके घर वालों ने, उसके वालिदैन ने उसको बाहर की तरफ उछाल दिया, जिससे वो बच गया। खुशकिस्मती से वो बच्चा बच गया। बाकी उसमें लोग मौजूद जो है वो झुलस गए, जिनकी में से 13 अफराद जो है वो मौके पर ही जहाँ बाप हो गए। 13 अफराद की मैयतें जब अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की गई और मैयतों को जो है लाशों को तरतीब से रखा जा रहा था, इसी दौरान एक खातून के जो है वो जिस्म से चादर हटी है, तो पता चला कि उसके जिस्म के साथ जो है एक बच्ची की जो है वो उसकी लाश भी जो है उसके साथ चिपकी हुई थी। इस तरह जो है 14 तो मजमूई तौर पे 14 जख्मी हुए हैं और 14 ही अफराद जो है जाँबाज हुए हैं। जो डीआईजी है उनका ये कहना है कि वैन में जो है सिलेंडर मौजूद नहीं था। वैन जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और इसमें जो है वो हलाक होने वालों की ताहार शनाख्त नहीं की जा सकी है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद शनाख्त के लोगों के हवाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन जबलपुरी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।